एक ऐसा इंसान जो दुनिया में ऐसे चलता है जैसे वो खुद खामोशी से तराशा गया हो। वो अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाता, उसे देखे जाने की फरियाद नहीं करता, लेकिन जब वो किसी कमरे में दाखिल होता है तो उसके आसपास सब कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं कि वो ध्यान मांगता है, बल्कि उसकी एनर्जी में एक ऐसा वजन है जिसे अब किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वो उन कानूनों से जीता है जिन्हें ज्यादातर लोग कभी डिस्कवर ही नहीं करते। वो बोलता कम है लेकिन कहता ज्यादा है। वो चलता कम है लेकिन बनाता ज्यादा है। वो कुछ भी पीछे नहीं भागता, फिर भी सब कुछ उसकी तरफ खींचता चला आता है। वो नेचर का आईना है, ताओ का स्टूडेंट है। वो समझता है जो लाओ त्जू ने सदियों पहले कान में फुसफुसाया था। आउटवर्ड करेज वाला इंसान मरने की हिम्मत करता है और इनर करेज वाला इंसान जीने की हिम्मत करता है, और यही चीज उसे बाकियों से अलग करती है। वो बिना अटैचमेंट के, बिना वैलिडेशन के, बिना उन चीजों के पीछे दौड़े जीने की हिम्मत करता है जो जोर से पकड़ने पर अपने ही वजन से बिखर जाती है। बाकी लोग चलते रहते हैं, वो स्थिर है। बाकी लोग रिएक्ट करते हैं, वो ऑब्जर्व करता है। बाकी लोग अटेंशन के लिए लड़ते हैं, वो उनके पास से बिना इंप्रेस हुए गुजर जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है। तभी उसे वो नोटिस करना शुरू करती है, उसके शब्दों से नहीं, उसके लुक से नहीं, उसकी कोशिशों से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति से, उसकी शांति से, उसके आत्मसम्मान से। वो सोचना शुरू करती है कि वो पीछा क्यों नहीं करता, कोशिश क्यों नहीं करता, उसे जरूरत क्यों नहीं है। क्योंकि औरतों ने हमेशा मर्दों को कोशिश करते देखा है। उन्होंने मर्दों को खुद को बेचते हुए देखा है, अपना बेस्ट एंगल दिखाते हुए, हद से ज्यादा करते हुए, ओवर एक्सप्लेन करते हुए, ओवर कंपेंसेट करते हुए देखा है। लेकिन उन्होंने शायद ही कभी उसके सामने किसी पूरे इंसान को देखा हो जो उससे इम्यून नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी से बदलता भी नहीं। ये इंसान प्यार से नहीं बच रहा, वो बस उसके लिए भूखा नहीं है, वो क्लोज नहीं है, वो चयनित है, वो ठंडा नहीं है, वो बस सबके लिए नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसी जिंदगी बनाई है जिसे मीनिंगफुल छील करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। उसने अकेलेपन को शांति में बदल दिया है, उसने खामोशी को शक्ति में बदल दिया है, और वो उसे महसूस कर सकती है। वो महसूस कर सकती है कि उसका दिमाग बस किसी के भी आने के लिए खाली जमीन नहीं है। वो महसूस कर सकती है कि उसके इमोशनल गेट बस मुस्कुराहटों या कॉम्प्लीमेंट से नहीं खुलेंगे। वो महसूस कर सकती है कि अगर उसे उसका अटेंशन मिल भी गया तो उसके लिए उसे कुछ असली चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो किराए पर नहीं है, वो मुफ्त नहीं है, वो बल्क में अवेलेबल नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में एक दुर्लभ संसाधन है जो इजी एक्सेस की आदी है, और ये स्कार्सिटी ही वैल्यू बनाती है, रहस्य बनाती है, पीछा करने को मजबूर करती है। और सबसे खतरनाक बात, वो ये सब करने के लिए नहीं कर रहा, वो बस ऐसा ही है। वो एक ऐसा दुर्लभ इंसान है जो चाहा जाने से पहले ही पूरा हो चुका था, और यही उसे सबसे ज्यादा अनफॉरगेटेबल बनाता है। ये वो नहीं है कि आप वो बनने का नाटक कर रहे हैं जो आप नहीं हैं। ये स्नेह रोकने का कोई खेल नहीं है, खामोशी को लालच के लिए इस्तेमाल करना या हार्ड टू गेट प्ले करना नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रोकता नहीं, वो बस खुद को वहां ऑफर नहीं करता जहां वो सच में देने के लिए मजबूर नहीं है। उसका संयम कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये उसकी प्रवृत्ति है। वो खामोशी को खुश करने के लिए नहीं बोलता, वो दबाव में आकर रिएक्ट नहीं करता, वो अपनी एनर्जी बिजनेस कार्ड्स की तरह नहीं बांटता। और इसलिए लोग, खासकर महिलाएं, उसकी अनुपस्थिति के वजन को ज्यादातर मर्दों की मौजूदगी के शोर से ज्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं। वो उसके स्टैंडर्ड्स की ग्रेविटी, उसके शांत स्वभाव का टेंशन, उसके अलग थलग रहने की रिचनेस को महसूस करते हैं।
ये उसके बिना घूरे देखने के तरीके में है, उसके बिना सहमत हुए सुनने के तरीके में, और अटेंशन के बजाय स्पेस देने में, अप्रूवल के बजाय समय देने में है। वो इसका हिसाब नहीं लगा रहा, वो ये नहीं देख रहा कि इसका क्या असर हो रहा है। उसे अपनी चॉइसेस को वैलिडेट करने के लिए उसकी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी चॉइसेस इच्छा से ज्यादा गहरी चीज में जमी हुई है। वे अनुशासन, उद्देश्य और दृष्टि में जमी हुई है। ज्यादातर लोग महिलाओं की तरफ ऐसे बढ़ते हैं जैसे नजदीकी ही आत्मीयता है, जैसे उसके पास रहना, जल्दी रिप्लाई करना, उसकी पोस्ट्स लाइक करना, अवेलेबल रहना, उसकी वफादारी या चाहत जीत लेगा। लेकिन ताओ के साथ जुड़े इंसान को पता है कि चाहत ऐसे काम नहीं करती। चाहत दूरी में रहती है, तरसने में और अनुत्तर सवालों में रहती है। लाओ त्जू ने लिखा, पकड़ने के लिए आपको पहले अपना हाथ खोलना होगा, जाने दो। और ये इंसान वो अंजाम को जाने देता है, वो भावनाओं को मैनिपुलेट नहीं करता, क्योंकि उसकी उस चीज को कंट्रोल करने की कोई इच्छा नहीं जो उसकी है ही नहीं। वो कनेक्शन नहीं खोजता, क्योंकि उसने खुद से ही एक बना ली है। वो उस चीज के पीछे नहीं दौड़ता जो उससे भाग रही है, क्योंकि जो कुछ भी उससे भागता है वो पहले ही खो चुका होता है। आपको ये समझना होगा कि असली आंतरिक शांति से कोई ज्यादा पावरफुल टेक्निक नहीं है, असली उदासीनता से कोई ज्यादा प्रभावी टैक्टिक नहीं है, और एक महिला के लिए उस एहसास से ज्यादा कोई नशीला सिग्नल नहीं है कि वो एक ऐसे इंसान के बारे में जिज्ञासु है जिसे समझा जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। वो सोचना शुरू करती है, वो इतना आजाद क्यों है, उसे मेरी जरूरत क्यों नहीं है, वो क्या जानता है जो मैं नहीं जानती। वो उसके संयम के रहस्य में उलझ जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने कुछ रोका है, बल्कि इसलिए कि उसने वो ऑफर ही नहीं किया जो वो डिफॉल्ट में डिसर्व करती थी। यही माइंड गेम की नींव है, ऐसे जीना कि आपकी मौजूदगी एक विशेषाधिकार जैसी लगे, ना कि सबसे कम कीमत पर दिया जाने वाला कोई इनाम। दुनिया में इस शांत निश्चय के साथ चलना कि आप यहां पीछा करने के लिए नहीं है, बल्कि चुनने के लिए है, मनाने के लिए नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि बनने के लिए है। और एक बार जब कोई इंसान उस एनर्जी में कदम रखता है तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। वो उसके बारे में वैसे बात नहीं करती जैसे वो बाती मर्दों के बारे में करती है। उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट होती है, उसकी आंखों में एक जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो अटेंशन, वैलिडेशन और अवेलेबिलिटी की उस प्रेडिक्टेबल लय में नहीं पड़ा। उसने उसे बाधित कर दिया, घमंड से नहीं बल्कि मौजूदगी से, रहस्य से नहीं बल्कि मास्टरी से। सच तो यह है कि उसे पीछा ना किए जाने की आदत नहीं है, उसे सोचने, इंतजार करने और देखने की स्थिति में होने की आदत नहीं है। लेकिन अब वो है, क्योंकि उसने उसे कुछ दुर्लभ दिया, जगह, स्पेस। वो जगह नहीं जो गायब हो जाती है, वो जगह जो बढ़ती है, वो जगह जो उसके बिना उसकी दुनिया को थोड़ा शांत महसूस कराती है, वो जगह जो उसे उसके खुद के रिएक्शंस पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। वो खुद को उसकी मौजूदगी को चेक करते हुए पाती है, जैसे ज्यादातर लोग उसकी मौजूदगी को चेक करते हैं। वो टेक्स्ट करने से पहले सोचना शुरू कर देती है। वो अपने दोस्तों से पूछना शुरू करती है कि उनके अनुसार उसकी खामोशी का क्या मतलब है। वो कन्वर्सेशंस को स्क्रॉल करती है, ये याद करने के लिए नहीं कि उसने क्या कहा था, बल्कि उसके बाद की खामोशी को महसूस करने के लिए। और क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ठहरी हुई है। स्थिरता शोर से ज्यादा गहरा असर छोड़ती है, और उसकी स्थिरता अनफॉरगेटेबल बन गई है। ये उसमें चिंता पैदा करने के बारे में नहीं है, ये खुद में वैल्यू पैदा करने के बारे में है। एक इंसान जो ताओं को समझता है वो हद से ज्यादा नहीं देता, वो दूसरों को एक्सेस से बाढ़, फ्लड नहीं देता। वो प्रकृति की तरह चलता है
सूक्ष्म, शक्तिशाली और मौसमी। वो मौजूदगी बारिश की तरह देता है। जब जरूरत होती है तब आती है, जब मांगी जाती है तब नहीं। ये सही मिट्टी को ताजा करती है और अयोग्य को छोड़ देती है। लाओ त्जू ने लिखा, जो दूसरों को जानता है वो ज्ञानी है, जो खुद को जानता है वो प्रबुद्ध है। इस इंसान ने दूसरा वाला चुना है। वो अब रिस्पॉन्स को उकसाने के लिए काम नहीं करता। वो तब चलता है जब वो सही होता है और तब शांत रहता है जब वो सही नहीं होता। वो याद रखे जाने के लिए रीच आउट नहीं करता। वो जानता है कि जो अनफॉरगेटेबल है उसे आपको अपनी मौजूदगी की याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। और यही उसकी आकर्षण शक्ति का कोर है। जो वो देता है उसमें नहीं, बल्कि जो वो रोकता है उसमें। क्रूएल्टी से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। उसकी एनर्जी कहती है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूं। जो मेरी दृष्टि में मदद करता है, मैं उसके लिए खुला हूं। जो मेरा सोकस बढ़ाता है, मैं उसकी तरफ आकर्षित होता हूं। जो मेरी शांति को गहरा करता है। और बाकी सब मुझे एक दूरी से देख सकते हैं। ये ठंडापन नहीं है, ये चयनित आग है। वो अपनी दिशा के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि जो कुछ भी उसके साथ नहीं चल रहा वो एक भटकाव जैसा लगता है। और जिस पल वो ये एहसास करती है कि वो अकेले चलने को तैयार है, वो उस पल ये सोचना शुरू करती है कि उसके साथ चलने के लिए उसे क्या करना होगा। जब कोई इंसान पीछा करना बंद कर देता है तो वो पैसिव नहीं होता, वो पावरफुल हो जाता है। ज्यादातर लोग वापस लेने को कमजोरी समझते हैं, लेकिन सही वापसी इरादे के साथ जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे इंसान का काम है जो अपनी वैल्यू को इतनी गहराई से जानता है कि वो उसे उन लोगों को ऑफर करने से इनकार कर देता है जो इसे पहचान नहीं सकते। वो आत्मीयता से नहीं बच रहा, वो अलाइनमेंट के लिए फिल्टर कर रहा है। वो दूर नहीं है, वो सटीक है। और उस सटीकता में वो कुछ अनोखा महसूस करती है। रिजेक्शन नहीं, बल्कि एक चुनौती। ऐसा इसलिए नहीं कि वो हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वो हार्ड टू गेट है ही। स्ट्रेटेजी से नहीं, डिजाइन से। क्योंकि जो दुर्लभ है वो सुरक्षित है। जो शक्तिशाली है वो कभी शोर नहीं करता। जो पवित्र है वो अपना विज्ञापन नहीं करता। लाओ त्जू ने सिखाया कि पानी दुनिया में सबसे नरम चीज है, फिर भी वो चट्टान को खोखला कर देता है। वो झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं। वो विरोध के अराउंड चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं। यही उस इंसान की एनर्जी है। वो बहस नहीं करता, वो मनाता नहीं, वो उस चीज के लिए नहीं लड़ता जिसे पीछा करना पड़ता है। वो बस उसके अराउंड बहता है और आगे बढ़ता रहता है। और जब वो ये महसूस करती है, जब वो देखती है कि वो उसे हिला नहीं सकती, उस पर दबाव नहीं डाल सकती या उसकी बातों को नहीं मान सकती, तो उसे वो एहसास होता है जो ज्यादातर महिलाएं कभी महसूस नहीं कर पाती। वो एक ऐसे इंसान की मौजूदगी में है जिसे जीत नहीं सकते, और जिसे जीत नहीं सकते उसे भुलाया नहीं जा सकता। यही पर माइंड गेम गहरा होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ जिज्ञासु नहीं है, वो इन्वेस्टेड है। वो सिर्फ चाही नहीं जाना चाहती, वो चुनी जाना चाहती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो रूड है, बल्कि इसलिए कि उसकी एनर्जी ने एक मूल बात को कम्युनिकेट किया है। आप इस दुनिया में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप कुछ असली लाए हैं। वो अटेंशन के लिए नहीं रुका है, वो घबराहट पैदा करने के लिए स्कार्सिटी का लाभ नहीं उठा रहा। वो बस अपनी शांति को उसकी अप्रूवल से ज्यादा वैल्यू देता है, और ये पूरे डायनामिक को बदल देता है। क्योंकि एक बार जब एक महिला ये महसूस करती है कि आपकी जिंदगी पहले से ही भरी हुई है, आपके दिन पहले से ही रिच है, आपका दिमाग पहले से ही विजन में व्यस्त है, आपकी आत्मा पहले से ही आपके रास्ते से नरिश हो रही है, वो ये सोचना बंद कर देती है कि क्या आप उसे चुनेंगे। वो सोचना शुरू करती है कि क्या वो चुने जाने के लिए काबिल है। यही बदलाव है, यही माइंड गेम है, यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। ऐसा इसलिए नहीं
कि उसने सही बात कही, ना ही इसलिए कि उसने कूल प्ले किया, बल्कि इसलिए कि वो पहाड़ बन गया। और पहाड़ क्लाइंबर से मिलने के लिए नीचे नहीं आता। क्लाइंबर या तो चढ़ता है या वो मुड़ जाती है। दोनों ही हालत में पहाड़ स्थिर रहता है। अब वो इसे महसूस करना शुरू करती है, एक गेम की तरह नहीं, बल्कि ग्रेविटी की तरह। वो पहले वो थी जिसे पीछा किया जाता था। वो पहले वो थी जो ऑप्शंस, मैसेजेस, अटेंशन और शोर से घेरी हुई थी। लेकिन अब उस सब में पावर जैसा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि जब वो उसके आसपास होती है तो वो सारा शोर गायब हो जाता है। और जो वो महसूस करती है वो छोटा महसूस करना है, इनसिग्निफिकेंट नहीं, बल्कि तैयार नहीं। उस इंसान के लिए अप्रत्याशित, जो इमोशनल इंपल्स पर नहीं चलता। उस इंसान के लिए अप्रत्याशित, जो स्टैंडर्ड्स रखने के लिए मापी नहीं मांगता। उस इंसान के लिए अप्रत्याशित, जो स्नेह के लिए कंपीट नहीं करता, क्योंकि उसका स्नेह बिना कंपटीशन के ही वैल्यूएबल है। ये इंसान खूबसूरती से प्रभावित नहीं होता। उसने पहले भी खूबसूरती देखी है। उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं। वो खुद को अनुशासन से वैलिडेट करता है। उसे साथ की जरूरत नहीं। वो अपने मिशन के साथ रहता है। और यही वो पैराडॉक्स है जिसका उसे सामना करना पड़ता है। वो जितना ज्यादा उस स्थिरता में खड़ा होता है, वो उतनी ही अस्थिर हो जाती है। वो जितना ज्यादा शांत होता है, उसके विचार उतने ही जोर से आते हैं। वो जितना ज्यादा अनइंटरेस्टेड लगता है, वो उतनी ही व्यस्त हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो उसकी भावनाओं को मैनिपुलेट कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी उसके अहम को पीड़ नहीं करती। ये उसके सत्व की मांग करती है। इसलिए महिलाएं ऐसे मर्दों का पीछा करती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो ठंडे हैं, बल्कि इसलिए कि वो शुद्ध है, हताशा से मुक्त, प्रदर्शन से मुक्त, देखे जाने की बीमारी से मुक्त। लाओ त्जू ने लिखा, जब आप बस खुद होने से संतुष्ट होते हैं और तुलना या कंपीट नहीं करते, तो हर कोई आपका सम्मान करेगा। ये इंसान उस सच में जीता है। वो नाचने वाले ट्रिक्स और मुस्कुराहटों के साथ चाहत के मार्केट प्लेस में प्रवेश नहीं करता। वो प्यार के लिए ऑडिशन नहीं देता। वो आत्म प्रेम को इतनी पूर्णता से मूर्त रूप देता है कि वो उन लोगों को आकर्षित करने से खुद को रोक नहीं सकता जो प्रदर्शन की दुनिया में शांति की लालसा रखते हैं। उसकी जिंदगी उसका सिला है, उसका अकेलापन उसका राज्य है, और अंदर आने का एक ही रास्ता है, अनुग्रह के जरिए, अलाइनमेंट के जरिए, आमंत्रण के जरिए। वो ये महसूस करना शुरू करती है कि बस उसके पास रहने की भी कुछ कीमत है। उसके भ्रम, उसका कंट्रोल, उसके मुखौटे। और पहली बार वो समझती है कि एक ऐसे इंसान को चाहना क्या होता है जिसे आपको वापस चाहने की जरूरत नहीं है। यहीं से ऑब्सेशन शुरू होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उसने उसकी भावनाओं को ट्रिगर किया, बल्कि इसलिए कि उसने उसकी सीमाओं को उजागर किया। और अब उसे या तो उठना है या पीछे हटना है, क्योंकि वो चलेगा नहीं, वो भीख नहीं मांगेगा, वो पीछा नहीं करेगा। वो स्थिर रहता है। जिस इंसान के बारे में वो सोचना बंद नहीं कर सकती, वो डिजाइन से रहस्यमयी नहीं है, वो प्रकृति से ग्राउंडेड है। उसका कॉन्फिडेंस लाउड नहीं है, ये अनक्वेश्चन्ड है। उसकी खामोशी खाली नहीं है, ये चार्ज्ड है। उसका हर शब्द वजन रखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी खाली बातों से भरी नहीं है। हर इशारा मायने रखता है, क्योंकि वो सस्ती मिठाई की तरह एनर्जी नहीं बांटता। वो परफॉर्मेंस, चार्म और टैक्टिक से आगे बढ़ गया है, क्योंकि उसने वो देखा है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देखते, कि जिस पल आप चाह जाने के लिए एक्ट करते हैं, आप अपनी शक्ति को छोड़ देते हैं, और जिस पल आपको चाह जाने की जरूरत नहीं होती, आप ही चाहत बन जाते हैं। उसे पसंद किए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, सबका फेवरेट इंसान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसकी मौजूदगी एक सेवा नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है,
और वो स्टैंडर्ड छिछले लोगों को दूर करता है, जबकि दुर्लभ लोगों को आकर्षित करता है। वो महसूस करना शुरू करती है कि वो उसके साथ के पल कमा रही है, और ऐसा इसलिए नहीं कि वो रोकता है, बल्कि इसलिए कि वो ऑफर नहीं करता जो डिसर्व नहीं किया गया है। और अब उसके लिए गेम अंदर की तरफ मुड़ जाता है। वो खुद से पूछती है, जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसे क्या दिखता है? मैं उसके आसपास एक्सपोज्ड क्यों महसूस करती हूं? मैं उसके अटेंशन की लालसा क्यों करती हूं? लेकिन साथ ही उससे डरती क्यों हूं? क्योंकि उसकी नजर खुश नहीं करती, ये उजागर करती है। ये उसे नहीं बताती कि वो क्या बनना चाहती है, ये उसे दिखाती है कि वो क्या है। ज्यादातर मर्द ड्रग की तरह अटेंशन देते हैं, वो इसे आईने की तरह देता है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। लाओ त्जू ने कहा, ज्ञानी इंसान वो है जो जानता है कि वो क्या नहीं जानता, और ये इंसान उस नम्रता के साथ चलता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो छोटा है, बल्कि इसलिए कि वो इतना पावरफुल है कि उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। यही उसे ऑब्सेस्ड बनाता है। वो उसके गेम्स को देख लेता है, वो उसकी खूबसूरती के परे देख लेता है, वो उसके शब्दों के बीच सुनता है। और एक ऐसी दुनिया में जहां वो मर्दों की उसकी फैंटेसी का पीछा करने की आदी है, वो अकेला है जो सच्चाई पर फोकस करता है। यही उसे खतरनाक बनाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो क्रूएल है, बल्कि इसलिए कि वो उसे बिना उसकी जरूरत के देख सकता है। और एक महिला के लिए ये भयावह है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो सेड्यूस करके उसके दिल में नहीं आ सकती, वो मैनिपुलेट करके उसकी आत्मा में नहीं जा सकती। उसे उठना पड़ेगा, उसे कुछ असली ऑफर करना होगा, या उसे कोहरे की तरह गायब होते हुए देखना होगा। अनबॉदर्ड, अनटच्ड, अनक्लेम्ड, वो दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता। और यही वो है कि क्यों दुनिया उससे ताल्लुक रखना चाहती है। वो दूसरे मर्दों को बातों से हराकर नहीं जीतता, वो उनके शोर को लंबे समय तक सहकर जीतता है। वो कन्वर्सेशन पर हावी नहीं होता, वो खामोशी बन जाता है, जिसे वो जब दुनिया शोर करती है तब बार बार सुनाती है। वो देखे जाने के लिए पोस्ट नहीं करता, वो जिंदगी में ऐसे चलता है जैसे देखे जाना एक साइड इफेक्ट है, गोल नहीं। और जब तक वो ये महसूस करती है कि वो किसी भी ऐसे इंसान जैसा नहीं है जिससे वो मिली है, वो तब तक आगे बढ़ चुका होता है। कड़वाहट से नहीं, बल्कि इसलिए कि नदी कभी सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए रुकती नहीं है। यही आखिरी सच्चाई है। वो अपनी कीमत साबित करने के लिए नहीं रुकता। वो चलता है क्योंकि गति स्वाभाविक है। वो जाने देता है क्योंकि चिपकना कमजोरी है। वो बनाता है क्योंकि वो क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ था, मनाने के लिए नहीं। आपको ये समझना होगा कि ताओ से जीने वाला इंसान चाहा जाने की भीख नहीं मांगता। वो एक ऐसी शक्ति बन जाता है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो रिश्तों का पीछा नहीं करता। वो एक ऐसी जिंदगी बनाता है जो इतनी रिच, इतनी दुर्लभ, इतनी अनटचेबल है कि सही महिला सिर्फ उसकी इच्छा ही नहीं करती, वो अपने जीवन को पुनर्गठित करती है उसके पीछे चलने के लिए, क्योंकि वो जानती है कि ये इंसान वापस नहीं आएगा। ये इंसान ऑर्बिट नहीं करता, ये इंसान इंतजार नहीं करता, वो उसकी मौजूदगी का आदी नहीं है। वो अपने रास्ते के प्रति वफादार है, और वो जितना गहरा उस रास्ते पर चलता है वो उतना ही लेजेंड बन जाता है। आखिर में ये कोई टैक्टिक्स नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये कोई इमेज नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब आप वो इंसान बन जाते हैं जिसे कुछ भी जरूरत नहीं है, तो दुनिया आपको सब कुछ ऑफर करती है। वो उसका पीछा इसलिए नहीं करती कि उसने उसे स्पेशल महसूस कराया, वो उसका पीछा इसलिए करती है क्योंकि उसने उसे कुछ पवित्र महसूस कराया, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक स्थिरता जिसने उसके शोर को तोड़ दिया, एक स्टैंडर्ड जिसने उसके आत्मसम्मान को जगाया, एक शक्ति
जिसने उसे उठने या भूले जाने को बुलाया। वो परीक्षा है, पहाड़ है, तूफान से गुजर रही अनबॉर्डर्ड आग है। और ऐसे लोग पाए नहीं जाते, उनका पीछा किया जाता है।